पता नहीं ये लोग कब सुनेंगे। Never know. थोड़े नहीं, बहुत 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 वाली शादी, सबका थोड़ा थोड़ा मिलाकर ही तो बहुत बनता है। थोड़ा मैं करूंगा, थोड़ा मैं। एक फंक्शन ना मैं स्पॉन्सर करूंगी। जरा भी नहीं है देविका। और कोई मुझे ज्ञान नहीं देंगे, लाइफ भर EMI लूंगी। शाबाश मेरे चीते। आई एम सो हैप्पी कि मेरे चीते ने सारे स्टीरियोटाइप तोड़ दिए। भाभी ने डाउन ऑन वन नी जाकर प्रपोज किया है, भाई को मेल जेंडर वाली सिंड्रेला बना के चप्पल तक पहना दी। तो एक स्टीरियोटाइप और तोड़ देते हैं यार। आज तक सब भाई बहन की शादी करवाते हैं, पर आज इस बहन का सौभाग्य है कि वो अपने भाई की शादी करवाएगी। भाई तुम ना बिल्कुल चुप ही रहना। अगर ऐसा बोला ना कि बहन से हेल्प नहीं ले सकता तो मैं मुक्का मार दूंगी। इंडिया के भाइयों का ना ये अलग ही ट्रिप होता है कि बहन से हेल्प नहीं लेंगे। क्यों भाई, सारी दुनिया अपनी, बस बहन ही पराई है क्या? अनु, भाई से कह दो अपने ये पेट्रियार्कल आइडियाज अपनी जेब में रखे और मैं जो करूं मुझे करने दे। अरे तुम्हारी मम्मी और भावेश के भी मैसेज आए। अरे मैंने तो अभी से गुल्लक तोड़ दी है, कल पोस्ट ऑफिस भी जाऊंगी। मन में प्यार ना हो तो बड़े से बड़ा बैंक भी खुशियाँ नहीं खरीद सकता, लेकिन प्यार हो तो छोटी सी गुल्लक भी जिंदगी की पूरी खुशियाँ खरीद लेती है। जय श्री कृष्ण जीजा जी। मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है, पर जो भी है सब अनु का ही है, सब। ये मामा जी का वॉइस नोट आया है। एक्सक्यूज मी, ये किसकी शादी का ग्रुप है? मुझे किसने ऐड किया? मामा जी। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। अरे अब चिंता छोड़ो, अब सिर्फ शादी एंजॉय करो। अनुज, तू अपने जूते संभाल। पैसे हो जाएंगे, हम है ना। किसी पे बोझ नहीं पड़ेगा मम्मी, प्लीज करने दो ना। मम्मी मना नहीं कर रही है भाब्स। अरे वो सिर्फ इमोशनल होके रो रही है एज यूजुअल। अब इतना प्यार देखकर कौन नहीं रोएगा। थैंक यू। खबरदार जो थैंक यू बोला तो। एक्सक्यूज मी, यहाँ पे क्या डिस्कशन हो रहा है? अरे यादों की बारात, इनकी शादी का। मने रिमेम्बर से। हमेशा खुश रहो। मान रॉक्स। मैं तो भूल ही गई क्या? कि हम दोनों कितने अमीर हैं। जिसके पास ऐसा प्यार करने वाला परिवार हो, वो तो दुनिया का सबसे अमीर इंसान है। सही कहा तुमने। अरे दुनिया पैसे कमा सकती है, लेकिन असल जिंदगी में धनवान वो है जिसने अपनी जिंदगी में ऐसे रिश्ते कमाए हो। इससे अच्छी एफडी कोई नहीं है। ये दुनिया का सबसे 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 फायदे का सौदा है। मैंने तो अनुपमा को बोल दिया कि घर में इतने पैसे नहीं है, या तू अपनी शादी कर ले या फिर परिवार के भविष्य का देख ले। बाप प्लीज अभी ये सब बात मत कीजिए, मुझे ये तोशु के फ्रेंड के लिए प्रपोजल तैयार करना है। ये ले, तेरे पैसे नहीं चाहिए। शादी कैंसिल हो गई क्या? नहीं, शादी का इंतजाम हो गया। बिना पैसों के? पैसे तो लगेंगे, लेकिन तेरे पैसे नहीं लगेंगे। तो किसके लगेंगे? तू उसकी चिंता मत कर, तुझे तेरे पैसे मिल गए, संभाल के रख। लॉटरी लग गई है क्या? या फिर अनुज को कोई नया प्रोजेक्ट मिल गया, या फिर उसके कोई ओल्ड अंकल एक्सपायर हो गए और बहुत सारी जायदाद छोड़ गए उसके नाम। सॉरी। इसका जवाब तो मैं दे सकता हूँ, लेकिन दूंगा नहीं, क्योंकि तुम लोगों के सवालों का जवाब देना मुझे जरूरी नहीं लगता। मेरी बेटी की शादी होगी,
इसी घर में होगी, धूमधाम से होगी। सब कुछ रेडी कर लिया मैंने, सब कुछ रेडी कर लिया। बस तोशु यश को एक बार घर लेके आ जाए, जान लगा दूंगा, मैं उसे कन्विंस कर लूंगा। बस एक मौका चाहिए, एक मौका, जस्ट वन चांस, वन आइडिया टू क्लिक, यू नो। यही तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो और फिर ओवर कॉन्फिडेंस में गड़बड़ कर देते हो। कम से कम तुम्हारी तरह हाथ पे हाथ धर के तो नहीं बैठा हूं, कोशिश तो कर रहा हूं। पिछले 2 साल से तुम कोशिश ही कर रहे हो भी, रोज पुलाव पकाते रहते हो। तुम्हारी तरह कम से कम दिन भर बैठ के ये आईब्रोज तो नहीं बनाता ना मैं। फिर बाकी लैंग्वेज में बात मत करो। और तुम मुझसे बात ही मत करो प्लीज, जाओ यहाँ से। वनराज शाह इज बैक, वनराज शाह इज बैक, ये बोलना बंद कर दो अभी। वनराज शाह कीप्स गोइंग बैक एंड बैक एंड बैक, ये बोलना शुरू कर दो। माइंड ब्लोइंग। क्या? अनु, समन मुझे बता रहा था कि जब से तुम कंपटीशन जीती हो ना, तुम्हारे लिए इवेंट्स के इतने कॉल्स आ रहे हैं फ्रॉम दिल्ली, मुंबई, असम, चेन्नई, एवरीवेयर। इनफैक्ट मेरे जानने वाले मुझे अमेरिका, कनाडा, न्यूजीलैंड हर जगह से कॉल कर रहे हैं, ये पूछ रहे हैं कि आर यू फाइन फॉर इवेंट्स देयर। मैं हाँ बोल दूं उनको। सच? क्या हो गया, क्या सोच रही हो? वो अचानक से बटुए के कोने में या फिर पैंट की जेब में या अलमारी में कपड़े रखे हुए होते, उसके नीचे पैसे छुपाते हैं। वो अगर अचानक से मिल जाए तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। बस समझ लीजिए कि मेरे साथ भी ऐसे कुछ हुआ है। मसालों के डिब्बे में रखकर एक सपना भूल गई जो अचानक से मिल गया है। कौन सा सपना? मैंने आपको कभी बताया नहीं, पर जो सपना आपने मेरे लिए देखा था ना, वही सपना मैंने अपने लिए भी देखा था। ये छोटा बड़ा जैसा भी हो, कोई भी डांस कंपटीशन में जाके हिस्सा लेने का, देश के कोने कोने में जाकर डांस शो करने का देखा था। फिर क्या, मेरी शादी हो गई और वो सपना मैंने मसालों के डिब्बे में रख दिया। पर उसके बाद 17 साल पहले एक ऐसा मौका आया था। फिर क्या हुआ? ये सब बीती बातें हैं, ये सब बातें करके क्या फायदा? पर थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरी जिंदगी में आने के लिए और मुझे अपने सपनों से एक बार फिर मिलवाने के लिए, मुझे हिम्मत देने के लिए, ताकत देने के लिए कि मैं उन सपनों का पीछा कर सकूं। आज अगर मेरा ये सपना पूरा हुआ है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। थैंक यू। सिर्फ यही सपना नहीं, मैं अपनी अनु का हर सपना पूरा करूंगा। वो सपने भी जो तुमने अभी तक देखे नहीं है अनु। जब मूड ठीक ना हो तो कोल्ड कॉफी हेल्प्स। और टाइम ठीक ना हो तो? टाइम बदला नहीं जा सकता, लेकिन थॉट प्रोसेस बदली जा सकती। तो प्लीज मुझे कोई लेक्चर नहीं सुनना है। मैं तुझे सुना भी नहीं रहा हूँ, मैं बस तुझसे बात करने आया हूँ स्वीटी। देख, मुझे पता है तुझ पर बहुत पीयर प्रेशर है, पर क्या प्रेशर सिर्फ तुझ पर है? क्या सिर्फ तेरे दोस्त है? मेरे और भाभी के दोस्त नहीं है? वो हम पे नहीं हंसते होंगे? तुम लोग फ्रेंड्स को अवॉइड कर सकते हो, पर मैं स्कूल जाना तो बंद नहीं कर सकती ना। चल माना, लेकिन तू मुझे एक बात बता, कल को तुझे कोई अच्छा लग जाए, लेकिन मम्मी, मिस्टर शाह और फैमिली को वो ना पसंद आए फॉर व्हाटएवर रीजन, और जो तू, बा और भाई मम्मी को सुना रहे तुझे सुनना पड़े, तो तुझ पे क्या बीतेगी? जब भाई ने प्यार किया तो मम्मी उनके साथ खड़ी थी। भाई ने भाग के शादी की, वो मम्मी ही थी जो उनके लिए लड़ी। मिस्टर शाह बा का गुस्सा सहा और वो राखी आंटी की सारी शर्तें मानी, लेकिन भाभी को घर पर लेकर आई। और मम्मी की इतनी इंसल्ट की, उन्हें इस घर से निकाला गया, फिर भी किंजल भाभी के लिए मम्मी सब कुछ भूल के वापस इस घर में आई।
और मम्मी ने तेरे लिए क्या कुछ नहीं किया है स्वीटी। तू इतनी आसानी से उनके सैक्रिफाइसेस कैसे भूल सकती? देखा, मैं सारे बैग्स वैग्स पैक करके तुझे गिल्ट ट्रिप पे नहीं भेज रहा हूं, लेकिन तू अपने दिल पर हाथ रख और खुद से पूछ, जब भी तुझे कोई प्रॉब्लम हुई तो सबसे पहले कौन आया, कौन तेरे साथ खड़ा था, पूरी दुनिया या फिर मम्मी? फिर भी तुझे पूरी दुनिया की फिक्र है, मम्मी की नहीं। मम्मी पूरी दुनिया से हमारे लिए लड़ सकती है, तो हम मिलकर मम्मी के लिए क्यों नहीं लड़ सकते? अरे मम्मी पे उठने वाली हर उंगली को हमें तोड़ देना चाहिए, और हम खुद मम्मी पर उंगलियां उठा रहे। देख स्वीटी, तुझे समझाना मेरा फर्ज था और हक भी, बाकी तेरी मर्जी। हाँ, अगर मन बदल जाए तो बिल्कुल भी हिचकिचाना मत। जैसे हम DIY करके बोरिंग सी चीज को सुंदर बना देते हैं ना, वैसे ही हम अपनी सोच को बदल के रिश्ते को और भी पक्का और सुंदर बना सकते हैं। और तू मुझसे नफरत करती है तो करती रहे, तू मेरी बेटी रहे ना रहे, मैं तेरी मां रहूंगी। मैंने हमेशा अपना धर्म निभाया है, अब प्यार भी निभाऊंगी। मैंने 26 साल दर्द सहा है, अनुज ने 26 साल विरह सहा है। अब ये इंतजार खत्म, अब हम अपने हिस्से की, अपने हक की खुशियां लेकर रहेंगे। तोशु, वो तेरी मॉम है ना? तेरे डैड तो बड़े यंग लगते हैं यार। हाँ? अरे यश, तुझे पता नहीं, इसके पेरेंट्स का डाइवोर्स हो गया। वो तोशु के पापा है ही नहीं। ओह, बॉयफ्रेंड है। दिस इज सो कूल यार। अहमदाबाद भी न्यूयॉर्क जैसा मॉडर्न हो गया है। तेरे साथ ऐसा ना हो जाए तोशु, जैसे पुराने जमाने में होता था, सास और बहू एक साथ प्रेग्नेंट होती थी। तेरा बेबी होने के बाद भाई या बहन होगा, करेक्ट? मीन्स चाचा भतीजे से छोटा होगा। क्या हुआ भाब्स? आई एम सो प्राउड ऑफ यू समर। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। तुम इतनी सी उम्र में इतने समझदार हो गए हो, मम्मी को समझते हो, पाकी को समझाते हो। प्यारे तो तुम हमेशा से ही थे, अब जिम्मेदार भी हो गए हो। जनरली छोटा भाई बड़े भाई से सीखता है, बट आई होप कि हाँ, बड़ा भाई छोटे भाई से कुछ सीख ले, तुम्हारे जैसा बन जाए। समर, जैसे तुमने पाखी को समझाया है, क्या तुम प्लीज तोशु को समझाओगे? प्लीज मेरे भाई। समर प्लीज, प्लीज तुम मेरी हेल्प करो, प्लीज समर। भाब्स, आप प्लीज रोइए मत, मैं भाई से बात करूंगा। मैं तोशु को दुखी नहीं देख सकती समर। आई नो कि उसकी गलतियों की वजह वो खुद है, पर क्या करूं? प्यार है तो कंसर्न भी है, केयर भी है। मैं तोशु को खुश देखना चाहती हूँ समर, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली मैं चाहती हूँ कि वो मम्मी को हर्ट ना करे, गलती से भी नहीं। तू बड़ा लकी है यार, तेरा बेटा और तेरा भाई, तुझे दोनों को गोद में खिलाने को मिलेगा। तुम दोनों को ये सब मजाक लग रहा है? हाँ, मैं तेरी मॉम का मजाक उड़ाऊंगा, तुझे अच्छा लगेगा? हाँ, जेन्युइनली सेइंग यार, मैं उनका मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ। वो जो भी कर रही है मैं उनको अप्रिशिएट कर रहा हूँ। आंटी का बॉयफ्रेंड है, वो उनसे शादी कर रही है। आई थिंक इट्स नाइस। व्हाट नाइस? हाँ, तेरी मॉम की दूसरी शादी होगी, तुझे अच्छा लगेगा? तुझे अच्छा लगेगा? अरे उनका डिवोर्स थोड़ी हुआ यार, कैसी बातें कर रहा है? ओह ग्रेट, तो अब तू मुझे मेरे पेरेंट्स के डिवोर्स का ताना भी मार रहा है? हाँ? अरे ताने की बात क्या है इसमें? इट्स ट्रू ना, तेरी मॉम का बॉयफ्रेंड है, वो उनके साथ घूम रही है। और नाराज होना है तो उनसे होना, मुझ पे क्यों चिल्ला रहा है भाई? इट्स ओके यश। इट्स नॉट ओके यार। इनफैक्ट तुझे तो वो डायलॉग बोलना चाहिए जो सुनील शेट्टी की पिक्चर में उसके बच्चे ने बोला था, मेरे दो दो बाप, मेरे दो दो बाप, मेरे दो दो बाप।
तू इट इज नॉट फनी। क्या बोला तूने मेरी मम्मी के बारे में? हाँ देखो क्या लगता है तू कुछ भी बोलेगा मैं सुनता रहूंगा। पागल है क्या? तोशु मीना तोशु तोशु छोड़ो उसे, इनफ। कुछ भी बोलेगा तू मम्मी के बारे में, मैं सुनता रहूंगा। बोला है क्या बोला तूने? तोशु नहीं, तोशु छोड़ो उसे। तोशु छोड़ो अनुज, क्या आप ठीक है? मैं ठीक हूँ। तोशु तोशु हटो। तुम ठीक हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? बस छोड़ो छोड़ो छोड़ो। कहाँ जा रहा तू? कहाँ जा रहा? तोशु शांत हो जाने। मुझे नजर बता रहा तू। चुप हो जा तोशु, चुप हो जा। तो जाओ। क्या कहा तूने? बस हो, बस बस एक शब्द और नहीं। अब तो ये रोज होगा। तू रोज होगा, जग हंसाई रोज होगी। रोज कोई मुझे कुछ बोलेगा, या तो मैं उसे मारूंगा या वो मुझे मारेगा। शादी आप दोनों की होगी लेकिन बैंड हमारा बजेगा, पूरे परिवार का बजेगा और हमेशा बजता रहेगा।